हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स अ वर्गीस कुरियन। देखो वर्गीस कौन था? वर्गीस फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है इनको। ठीक है, ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर था और इनकी वजह से मिल्क रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। तो अमूल्स सक्सेस डज नॉट सीम्स टू हैव बिकम अ कैटलिस्ट फॉर सिमिलर मूवमेंट्स अक्रॉस अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो अमूल की सक्सेस को देख के भी बाकी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, अमूल हो गया मिल्क के बारे में, ठीक है, तो बाकी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है अमूल से एग्जाम्पल लेके भी उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, उनके अंदर कोई सिमिलर मूवमेंट नहीं हुई है। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल की सक्सेस के बाद होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं हुई है। तो ये आर्टिकल लिखा है सी शरत चंद्रन ने। मैनी विश फॉर लेजेंडरी का मतलब होता है काफी ज्यादा प्रसिद्ध, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीश कुरियन presence in our midst today as the conflict between the central government and the farming community on the issue of farm laws appears to be still unresolved। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो वर्गीश है, जो कि मिल्कमैन था इंडिया को, हमारे पास आज के टाइम पे होना चाहिए था जब सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मिंग कम्युनिटीज के बीच में इतना ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है फार्म लॉस के इशू को लेकर, जो कि अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। नवंबर 26, 2021, देखो नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी भी थी कुरियन की। तो इट वॉज द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कुरियन 2021 में। कुरियंस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन फार्मिंग एंड द ट्रस्ट ही अर्नड फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी कुड हैव हेल्प टू फाइंड अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द करंट क्राइसिस। तो जो आज के टाइम पे फार्म क्राइसिस चल रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन कुरियन दे सकते थे, क्योंकि कुरियन को इंडियन फार्मिंग मतलब के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वो बहुत अच्छे से समझते थे कि हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे फार्मिंग कम्युनिटी का ट्रस्ट अर्न करना है, सारी चीज़ें उनको काफ़ी अच्छे से समझ आती थी। तो आज की करंट क्राइसिस में जो सबसे अच्छा सोल्यूशन हमें दे सकते थे वो कुरियन जी थे। हिज वाइडली साइटेड ऑब्जर्वेशन दैट India's place in the sun will come from the partnership between wisdom of its rural people and the skill of its professionals captures the essence of his life and mission। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कुरियन ने ऑब्जर्व किया कि अगर इंडिया को सक्सीड करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जो रूरल लोग होते हैं, जो गांव में लोग होते हैं, उनका विजडम, ठीक है, उनकी नॉलेज लेके और जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी स्किल लेके दोनों को कंबाइन करना है, फिर काम करना है पूरी अपनी लाइफ में। अगर हम उनकी पूरी लाइफ का और पूरे उनके मिशन का, जो भी उन्होंने मिल्क मिशन दिया था, उसका पूरा निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ यही है कि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो अकेले रूरल पीपल कुछ कर सकते हैं, ना ही अकेले प्रोफेशनल्स, तो दोनों को साथ में आके काम करना पड़ेगा। There was a time when Korean seems to be improbable architect of rural revolution that would eventually transforms the lives of millions of farmers in Gujarat। तो एक टाइम ऐसा भी था जब ऐसा असंभव लगता था। improbable का मतलब होता है कि असंभव, ठीक है, ऐसा लगता था कि होगा ही नहीं। तो ऐसा लगता था कि जो रूरल रेवोल्यूशन की बात कुरियन जी कर रहे हैं कि जिसमें लाखों फार्मर्स की जो लाइफ है वो एकदम से बदल जाएगी, तो ये असंभव चीज़ें लगती थी। There were many who saw him as an outsider to that world। तो जो गुजरात में कुरियन जी आए थे तो बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता था कि ये तो बाहर वाले, ये हमारी प्रॉब्लम्स क्यों समझेंगे। बाहर वाले कैसे थे? क्योंकि ही हेल्ड फ्रॉम डिस्टेंट केरला, केरला से थे ये कुरियन जी है। belonged to an upper middle class Christian family who was educated in Western University in a subject like metallurgy which is far removed from agriculture। तो मेटल्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया था, वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की थी, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे, क्रिश्चियन थे, केरला से थे, मतलब ना उस एरिया से थे ना उस फील्ड से थे। तो एग्रीकल्चर का और इनके प्रोफेशन का कोई लेना देना भी नहीं था। तो एक डाउट था लोगों के मन में कि ये हमारी हेल्प कैसे कर पाएंगे, इनके पास तो मतलब इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर आता है ओनली अ कोऑपरेटिव मॉडल येट क्वाइटली एंड विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस
Kurian won the farmers over his professional integrity and his vision of the central role for farmers in the India's journey of development. फिर भी धीरे धीरे उनको अपने ऊपर विश्वास था कि वो फार्मर्स का कॉन्फिडेंस जीत लेंगे। उन्होंने अपनी मतलब जो भी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है उसके थ्रू फार्मर्स का दिल जीता। उनका विजन था कि फार्मर्स जो भी इंडिया की डेवलपमेंट है उसका सेंट्रल रोल्स फार्मर्स को होना चाहिए, फार्मर्स सेंट्रल रोल बनेंगे इंडिया की डेवलपमेंट में। इट इज ऑन दैट फाउंडेशन that Kurian went on to design his idea of Amul as a cooperative, turned it over the years into a global brand, and later launched the White Revolution that would make India the largest milk producing nation in the world. It was all a well knit plan. तो इसी विजन पे, इसी फाउंडेशन पे कि जो फार्मर्स हैं वही डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया में, तो इस विजन के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने अपना अमूल डिज़ाइन किया कि अमूल जो होगा वो कोऑपरेटिव बेसिस पे बनेगा। ना तो वो ये चाहते थे कि पूरी तरह से वो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग हो, ना ये चाहते थे कि पूरी तरह से प्राइवेट हो, वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव बेसिस पे काम होना चाहिए। फिर उन्होंने अमूल को सेटअप किया, धीरे धीरे अमूल एक ग्लोबल ब्रांड बन गई, जिसकी वजह से वाइट रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में कि इंडिया आज की डेट में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। इतना सक्सेसफुल इनका जो भी इन्होंने रेवोल्यूशन किया था वो हुआ था। Central to Korean vision was cooperative model of business development. He decided that Amul would grow and establish its identity neither as private sector's undertaking nor as private corporate entity. तो इनके दिमाग का जो सेंट्रल आइडिया था, मतलब इनका कोरियन का जो सेंट्रल आइडिया था वो कोऑपरेटिव था कि जो भी हो मुझे बिजनेस करना है तो कोऑपरेटिव मॉडल पे करना है, ना ही मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना है, ना ही मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ देखना है। The cooperative model he felt was in the best interest of गुजरात मिल्क प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये चाहते थे जो गुजरात में मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनका बेनिफिट हो, और उनके बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव मॉडल बेस्ट था। कुरियन हैज़ डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ इंडियाज ब्यूरोक्रेसी, जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है उसमें कुरियन को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था कि उनका जो माइंड सेट है वो भी ब्रिटिशर्स जैसा है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ही सो इट एज अ लेफ्ट ओवर ऑफ कॉलोनियल माइंड सेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश लाइफस्टाइल। तो ये जो मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी ब्रिटिशर्स जैसा ही कॉलोनियल माइंड सेट है इनका, वेस्टर्न लाइफस्टाइल ये जीते हैं। इक्वली ही हैड रिजर्वेशंस अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स, और प्राइवेट सेक्टर्स के प्रति भी इनका यू नो ये चाहते ही नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो, इनके खुद के रिजर्वेशंस थे, डाउट्स थे। मच ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स ही फेल्ट वाज लेड मोर बाय प्रॉफिट मोटिव देन बाय पब्लिक गुड, क्योंकि इनको लगता था जो ये प्राइवेट सेक्टर्स है ये प्रॉफिट मोटिव से चलता है, पब्लिक गुड का तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोरियंस फैसिनेशन, फैसिनेशन क्या होता है? आकर्षण होता है किसी चीज का। तो कुरियंस फैसिनेशन फॉर कोऑपरेटिव मॉडल वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थिंकिंग ऑन पॉवर्टी एलिवेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो कुरियन है वो गांधी से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो गांधी का मतलब सोचना था कि पॉवर्टी एलिवेशन करना है, गांधी का क्या सोचना था कि जो रेवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। गांधी ये चाहते थे ना, स्टेट वगैरह अबोलिश करना चाहते थे, स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे गांधी, एनार्किस्ट थे गांधी। तो जो गांधी के आइडिया थे पॉवर्टी एलिवेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कुरियन। ही व्यूड कॉपरेटिव्स एज अ क्लोजेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ महात्मा गांधीज पावरफुल इंसाइट्स दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। तो जो कुरियन का आइडिया है कोऑपरेटिव्स का, और जो गांधी का आइडिया है मास प्रोडक्शन, मतलब मास प्रोडक्शन का नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस। तो गांधी क्या सोचते थे कि हमें मशीन प्रोडक्शन नहीं चाहिए। मास प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया था ना कि मशीन्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हमें मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है, ठीक है, और नीड भी है, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। चार्टिंग ए पाथ इन क्वेश्चन नॉट विथ स्टैंडिंग हिज रिजर्वेशन, इट मस्ट बी सेड टू कोरियंस क्रेडिट दैट he saw a great deal that he could borrow from the ideas and practices of corporate world। तो मतलब ये कॉरपोरेट सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो भी अच्छे आइडियाज़ है वो उनको बोरो नहीं करना चाहते थे।
कॉरपोरेट सेक्टर्स में जो भी इनको लगा कि कोई अच्छा आइडिया है जो इनको अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट में इंक्लूड करना चाहिए, वो इन्होंने किया। जैसे इन एरिया सच एज इनोवेशन इन मार्केटिंग, की कैसे वो मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे आइडियाज इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से ही लिए। सो इन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर्स एक्सेल्स एंड सेट्स बेंचमार्क्स फॉर बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड टू फॉलो एंड अडॉप्ट। तो इन सेक्टर्स में, इन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस हासिल की है, तो ये आइडियाज हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुरियन का मानना था। At the same time, Amul was steadily emerging as a laboratory, developing significant innovations and evolving technologies of its own, and these have strengthened its competitive powers against the multinational corporations. तो साथ में जो अमूल है वो भी दिन पे दिन इनोवेट करता जा रहा था। ठीक है, अभी शुरू शुरू में इन्होंने एज अ कोऑपरेटिव शुरू किया जिसमें मिल्क होगा, बाद में जाके वो पाउडर्स वगैरह भी बेचने लगे, अमूल पाउडर्स। ठीक है, तो अमूल में खुद में इतना ज़्यादा इनोवेशन आ रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज को भी टक्कर दे रहे थे। इट्स बिगेस्ट सक्सेस केम व्हेन अंडर द लीडरशिप ऑफ एच.एम. दालिया, अ डिस्टिंग्विश्ड dairy engineer, Amul achieved a breakthrough in converting buffalo milk into skim milk powders and condensed milk। तो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट अमूल ने कब हासिल किया, मतलब सब लोगों को टक्कर दे दी जितनी भी कंपनीज हैं, जब एच.एम. दालिया लीडर बने। ये देखो, ये है एच.एम. दालिया। इन्होंने क्या किया, स्प्रे ड्रायर किया बफेलो मिल्क का। ठीक है, एक स्प्रे ड्रायर इन्होंने इन्वेंट किया, एच.एम. दालिया ने। इन्होंने क्या किया, मिल्क को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज वन सिंगल इनोवेशन दैट गेव अमूल अ डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड प्रोफाउंडली चेंज द लाइव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। तो ये एक सिंगल ऐसा रेवोल्यूशन था, इनोवेशन था, जिसकी वजह से अमूल को बाकी सारी कंपनी से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली, और जिसने जो गुजरात के फार्मर्स की, जो कि मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी लाइफ को बिल्कुल प्रोफाउंडली चेंज कर दिया। Two questions are central to evaluating Varghese Kurian legacy and his contribution to India's growth story। तो जब हम कुरियन की लेगेसी देखते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, तो दो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। पहला कि अमूल परफॉर्म्ड इन द ईयर्स, मतलब जब कुरियन जी की डेथ हो गई थी 2012 में, उसके बाद अमूल ने कैसे परफॉर्म किया। सो हाउ द अमूल परफॉर्म्ड इन द ईयर्स आफ्टर इट्स आइकॉनिक फाउंडर लेफ्ट द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ फार हैज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जनरल मेट इट्स प्रोफेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एट ग्रास रूट लेवल। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो ग्रास रूट लेवल है, सबसे लोकल लेवल है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लेने का इनका ऑब्जेक्टिव है, कितनी दूर तक इन्होंने अचीव कर लिया है, क्या ये अचीव कर पाए हैं, कितने परसेंट अचीव कर पाए हैं। अमूल हैज ग्रोन स्टेडीली ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेड बाय विजनरी लीडर्स, डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट रेंज एंड एडिंग न्यू वंस। तो पहले का जवाब तो ये है कि अमूल ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि नींव जो रखी थी इनके लीडर ने, कुरियन ने, वो काफ़ी अच्छी नींव थी, फाउंडेशन काफ़ी अच्छा था। अमूल कंटिन्यूज टू रिमेन्स वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन फूड ब्रांड्स। अभी भी आज की डेट में भी आप देखो तो अमूल बेस्ट नोन फूड ब्रांड्स देखा जाता है, एंड इज़ एन इंस्पिरेशन टू अदर डेयरी कोऑपरेटिव्स। तो और जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है अमूल। और डेयरी कोऑपरेटिव्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि नंदनी कर्नाटक में, आविन तमिलनाडु में, और वर्का पंजाब में। अब बात करते हैं फोकस ऑन डिजिटल रेवोल्यूशन। सैडली अमूल सक्सेस हैज नॉट बीन a catalyst for similar movements across other agricultural communities in India. For millions of farmers, life is still a struggle for survival। तो बड़े दुख की बात ये है कि जो अमूल है उसकी स्टोरी देख के भी बाकी जो और एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसी कोई मूवमेंट, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं आया है। तो अमूल की वजह से कोई दूसरी जगह पे चेंज, दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में चेंज देखने को नहीं मिला है। आज की डेट में भी फार्मर्स के लिए जो है लाइफ है वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए ही जी रहे हैं, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ बाईपास्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं। इंडिया टॉक्स अबाउट स्मार्ट सिटीज, नॉट स्मार्ट विलेजेस, इवन लिवेबल विलेजेस। फार्मर सुसाइड आर नॉट अनकॉमन, वेटिंग हैविली ऑन नेशंस कॉन्साइंस। तो हमारा जो इंडिया है
वो बात करता है डिजिटल रेवोल्यूशन की, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिजिटल रेवोल्यूशन की बात नहीं करता। स्मार्ट सिटीज की बात करता है लेकिन स्मार्ट विलेजेस की बात नहीं करता। स्मार्ट विलेजेस तो दूर की बात है, ठीक से रहने वाले विलेजेस, लिवेबल विलेजेस की बात तक नहीं करता है। फार्मर सुसाइड अनकॉमन नहीं है, नॉर्मल बात लगती है। वो है ना हैना एरेंट, उसका कंसेप्ट था बेनिलिटी ऑफ इविल। तो जब यू नो खराब चीजें भी नॉर्मल लगने लग जाएं, ये वाली कंडीशन आ गई है। तो फार्मर सुसाइड ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, होता है, ठीक है। और जो इंडिया की कंसाइंस है कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, हमारा नेशंस वो तक सोचने में सक्षम नहीं रह गया है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, मतलब चल रही है धीरे धीरे, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इट हैज सफर्ड, चल तो रही है हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट हैज सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एडिक्वेट फाइनेंस एंड पुअर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया की कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कुरियन ने क्या कहा था, हमें रूरल लोगों का विजडम चाहिए, साथ में हमें प्रोफेशनल्स की स्किल भी चाहिए अगर हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट को सक्सीड करना है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में, और टेक्नोलॉजी काफ़ी कम है। सो इन द मीन टाइम द पेंडेमिक हैज़ डीपेंड द अर्बन रूरल डिवाइड। तो पेंडेमिक की वजह से जो अर्बन रूरल डिवाइड है, जो पहले से इतना था उसको और ज़्यादा गहरा इसने बना दिया है पेंडेमिक ने, कोविड-19 ने। while the corporate sectors is reaping billions on the crest of stock market boom, incomes are drying in rural areas and nation seems to be facing a grave human tragedy. अब देखो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स ने कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उनको। लेकिन जो रूरल इंडिया है वहाँ की इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और एक ह्यूमन ट्रेजेडी की सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। सो दिस इज़ ट्रूली अ मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन वर्गीज कुरियन रिमार्केबल लेगेसी एंड द अनफिनिश्ड टास्क ही लेफ्ट बिहाइंड। तो यही टाइम है जब हमें कुरियन की लेगेसी, उसके पाथ पे चलना है, उसके कदमों पे हमें चलने की ज़रूरत है, यही टाइम है। और हमें जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा था हमारे लिए, हमें वो पूरा करना है।